अपने प्यारे भारत का पूर्वोत्तर राज्य, जहाँ प्रकृति भी अपनी सुंदरता को लांघती है। घने घने जंगल और उफनती नदियाँ और आकाश को छूते हुए पहाड़, ये क्षेत्र न सिर्फ भारत की भौगोलिक सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिनके बीच बसे हुए पहाड़ी रास्तों पर जीवन और विकास की गाड़ी साथ साथ चलती है, क्योंकि ये वही सड़क है जिनसे इन लोगों का जीवन चलता है और ये वही सड़क है जहां पर चलना खतरे से खाली नहीं होता है। 2014 के बाद वर्तमान सरकार के नेतृत्व में आने के बाद इन क्षेत्रों में लगातार विकास पर विकास हो रहे हैं और ये चीज यहाँ के लोग बोल रहे हैं। इस विकास यात्रा की कमान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी के हाथों में है। नितिन गडकरी के देखरेख में ही इन दुर्गम इलाकों में सड़कों और पुलों का ऐसा जाल बिछने जा रहा है जो इस क्षेत्र के सूरत पर 4 चांद लगाने वाला है। यहाँ पर पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी होने जा रही है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे अनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। अगर राज्य में सड़कों के विस्तार की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 725 किलोमीटर हो चुकी है, जिसमें से 255 किलोमीटर का प्रबंधन राज्य के नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL कर रही है। इसके अलावा बाकी सड़कों का प्रबंधन राज्य PWD के नेशनल हाईवे विंग और BRO के पास है। वर्तमान में राज्य में 12 प्रमुख परियोजनाएं अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी टोटल लंबाई 179 किलोमीटर है और इसकी लागत 4,418 करोड़ रुपये है। इसके अलावा NHIDCL ने राज्य में 30 किलोमीटर लंबी राज्य के 5 प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है, जिनमें सड़क, सुरंग और पुलों का निर्माण कार्य शामिल है, जिसकी टोटल वैल्यू 703 करोड़ रुपया है। इनमें से 3 परियोजनाएं ऐसी है जो 3 साल से अधिक देरी का सामना कर रही है। इसके अलावा 11 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें थोड़ा मोड़ा देरी हुआ है, लेकिन काम काफी स्पीड से चल रहा है। अगले साल तक इन 11 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इन परियोजनाओं में देरी का मुख्य कारण मौसम है, अत्यधिक बारिश, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाका में भूमि कटने लगता है और जब भूमि कटता है तो जो भी सड़क है वो कट करके बह जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से इन सारे प्रोजेक्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण भी यहाँ के कुछ प्रोजेक्ट में डिले हुआ है और पहाड़ों वाले सड़कों पर लैंडस्लाइड ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कभी भी हो जाता है। अगर NHIDCL के पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है NH 717A, जिसका लुक आप यहाँ पर देख पाएंगे कितना बेहतरीन लुक लग रहा है। पहाड़ों के बीच से होकर के ये सड़क गुजरता है। ये 2 लेन के साथ पैड शोल्डर वाली सड़क है। इसे पश्चिम बंगाल के बागराकोट रानीपुल के बीच में बनाया जा रहा है। आपको बता देगा इसकी ये सड़क 144 किलोमीटर लंबा है। ये बहुत ही घुमावदार है। घूमते घूमते ये पहाड़ों पर चढ़ता है क्योंकि पहाड़ पर डायरेक्ट चढ़ना इम्पॉसिबल है। इसी के बीच में आपको कई सारे घर भी देखने को मिलेंगे जो इसे और भी बेहतरीन बनाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का 48 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो सिक्किम के अंदर आता है। इसके अलावा 20.7 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा 5.3 किलोमीटर का एक पैकेज अभी भी DPR के चरण में है। इसके अलावा बाकी के 2 पैकेजों की प्रगति 15.78% से 63.89 के बीच में है। इसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है NH 717B, जो कि रेनॉक से मेलना तक जाता है। इसे 2 लेन वाली सड़क के रूप में बनाया जा रहा है। ये 89 किलोमीटर लंबा है, जिसकी टोटल कॉस्ट 1293 करोड़ रुपया है। इस हाईवे को 6 पैकेज में बांट करके बनाया जा रहा है, जिसमें से एक पैकेज 15 किलोमीटर जो कि अभी DPR के चरण में है। इसके अलावा बाकी के 5 पैकेजों की प्रगति 35% से 77% तक पूरी हो चुकी है। इसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट है NH 510, जिसे सिंघटम से ग्यालसिंग तक बनाया जा रहा है। ये 2 लेन के साथ पेड शोल्डर वाली सड़क है। इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की लागत 1891.623 करोड़ रुपया है। इसे 6 पैकेजों में बांट करके बनाया जा रहा है, जिसमें एक पैकेज 1.1 किलोमीटर का है जो कि फिजिकली पूरा हो चुका है। इसके अलावा बाकी पैकेजों की जो प्रगति है वो 46% से 97% के बीच में है। चौथा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है NH 10 है। मैं जितने भी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ये सारा नितिन गडकरी के अंतर्गत आता है और इसमें बेसिकली सड़क पर बात कर रहे हैं हम लोग। सड़कों को बनाया जा रहा है। इसे रानीपुल से रंगपो के बीच में बनाया जा रहा है, जो 28 किलोमीटर लंबा सड़क है। अभी ये प्रोजेक्ट DPR के चरण में है। 2025 के फरवरी में इसका काम स्टार्ट होने का उम्मीद है। इसके अलावा राज्य के PWD के NH विंग और BRO कई अन्य सड़क और पुल परियोजनाओं
पर काम कर रहे हैं। इन सारे प्रोजेक्ट की गति संतोषजनक है, काफी तेजी से काम चल रहा है। जिस तेजी से ये सारे प्रोजेक्ट धरातल पर उतर रहे हैं, इससे न केवल यहाँ के सड़कों की हालत बेहतर होगी, बल्कि सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में अब यहाँ की हर सड़क, हर ब्रिज और हर विकास की परियोजना इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हो, सही नेतृत्व और सही संकल्प से विकास की राह हमेशा निकलती है और निकल रही है। आने वाले टाइम में पूर्वोत्तर भारत बहुत ही अधिक बदल चुका होगा। हालांकि ये बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि इसे वर्ल्ड टूरिज्म हब के रूप में बदला जा सकता है और सरकार इसी पर काम कर रही है। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहाँ चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहाँ विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है। पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि नितिन गडकरी के अंतर्गत आते हैं, जिनका काम काफी तेज गति से चल रहा है। अगर आप ऐसे ही भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या करना चाहेंगे कमेंट करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।